हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा कर सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बेटा लेक्चर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो अब तक आप लोगों ने देखा, ऐसा वो मूवीज में नहीं आता है कि अब तक आप लोगों ने जाना, तो अब तक आप लोगों ने देखा या पढ़ा ब्लड के बारे में। आपको मैंने ब्लड के बारे में पूरा पढ़ा दिया। अब ये ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, कौन है इसके पीछे जो ये पूरे ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा, वो हमारा है हार्ट, हमारा दिल। ठीक है ना। तो आज हम लोग बेटा इसी दिल के बारे में पढ़ेंगे और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ट। एक हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है आज हम लोग ये जानेंगे। लेकिन बालको उससे पहले थोड़ी थोड़ी बातें हम आपसे करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी बातें हम आपसे करेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। ठीक है, चलो भैया। अगर मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूं तो अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी पाथवेज। ठीक है ना। अब देखो भैया, सर्कुलेटरी पाथवे मतलब ये जो ब्लड है ये कैसे सर्कुलेट करता है, क्या पाथवे है इसका। तो मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये दो तरीके का होता है। ये क्या होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये बालको दो तरीके का होता है। एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। अब इन दोनों में फर्क क्या देखना, दोनों में हार्ट होंगे ही होंगे। ठीक है। अब देखो क्या होता है, मान लो क्या होता है, ये मान लो हमारा हार्ट है। क्या है? हार्ट है। इस हार्ट ने क्या, इस हार्ट के अंदर कौन सी बात है, क्या होगा भाई, इसके अंदर होगा ब्लड। अब इस हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया। ब्लड को क्या किया? पंप किया। तो बड़ी वेसल्स निकली, एक बड़ी वेसल निकली जिसके अंदर क्या था, सारा ब्लड आया होगा। ऐसे ब्लड इसके अंदर आया होगा और ये ब्लड क्या हुआ, एक जाके ऐसे ओपन स्पेस में बॉडी कैविटी में जाके खुल गया। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो सारा का सारा ब्लड क्या हुआ, इस बॉडी कैविटी के अंदर आ गया। इसी बॉडी कैविटी को बेटा बोलते हैं साइनसिस। अरे या तो मैं इसको बॉडी कैविटी बोलूं या मैं इसको बोलूं साइनस या साइनसिस। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट ने ब्लड को पंप किया। ब्लड को पंप किया, उसके बाद वो वेसल में आई। वेसल में आने के बाद वो वेसल जाके खुल जाती है एक बॉडी कैविटी में। ठीक है, वो बॉडी कैविटी में खुल जाती है और उसी बॉडी कैविटी को बोलते हैं बेटा साइनस, है ना। अब क्या होता है, ये पूरा ब्लड हमारा बॉडी कैविटी के अंदर है और अब सारे ऑर्गन्स को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो होता क्या है, इसी पूरे ये जो एक तरीके का जो पूल बन चुका है ना ये ब्लड का, ब्लड के पूल के अंदर ही हमारे जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो इसके अंदर डुबकी मार रहे होते हैं। अरे क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। लेकिन क्लोज्ड में ऐसा नहीं होता। क्लोज के अंदर क्या होता है, क्लोज के अंदर नेटवर्क ऑफ वेसल्स, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाई जाती हैं। क्या होता है, देखो हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप किया। ठीक है। अब हमारे हार्ट से ये गई बड़ी बड़ी वेसल्स में, जिसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, आगे जाके और छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाती हैं। ये देखो, ये छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाती हैं। अब ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो क्या है, कैपिलरीज है, ये बेटा ये ऑर्गन को क्या करेगी, सप्लाई करेगी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खाली स्पेस में आके पूरा ब्लड भर गया, उसके अंदर ऑर्गन डिप कर रहे हैं। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है भैया। यहां पे नॉर्मल सा प्रोसेस है कि यहां पे हमारी कैपिलरीज जो होती हैं वो ऑर्गन को चीजें देती हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब ब्लड जो आएगा कैपिलरीज के थ्रू आएगा। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं एक तरीका। जैसे मान लीजिए बेटा ये एक लीवर है, ये क्या है, एक ऐसा मान लेते हैं बेटा लीवर है। ठीक है। क्या हुआ, इधर देखो हमारा ये हार्ट ने क्या किया, ब्लड वेसल निकाली, यहां से हार्ट ने ब्लड पंप किया, ये ब्लड वेसल आया। ठीक है। ये ब्लड वेसल आके और छोटी 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 क्या हो गया बेटा, देखो इधर कैपिलरीज में टूट गया। देख रहे हो आप लोग, ये कैपिलरीज में टूट गया, ये कैपिलरीज में टूट गया। अरे दिख रहा है, दिख रहा? अब ये कैपिलरीज के थ्रू, ये जो ब्लड इसके अंदर थ्रू है, इसके अंदर थ्रू जो भी इसका एक्सचेंज करना होगा, जो भी इसने वेस्ट लेना होगा या ऑक्सीजन देना होगा, सब कुछ ये ऐसे कर लेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, ऐसा होता है। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये होता है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब होता क्या है कि ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज सर्कुलेटरी में ज्यादा फायदेमंद कौन है, ओपन है कि क्लोज्ड है? तो मैं आपको बताऊं, ज्यादा एडवांस वाला तरीका बेटा वो है क्लोज्ड वाला। अरे ओपन वाला इतना
क्या बोलते हैं, एज सच एडवांस नहीं है, क्लोज वाला एडवांस कहलाता है। रीजन क्या है, सुन लो मेरी बात भाई। यहां पे हम लोग कैपिलरीज के थ्रू, या क्योंकि यहां पे क्या है, पूरा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। तो ऑर्गन को कितना ब्लड चाहिए कितना नहीं चाहिए, यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन ब्लड वेसल्स को, इन कैपिलरीज को क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं या रिलैक्स करवा सकते हैं। अरे मेरी बात समझो, कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं या रिलैक्स करवा सकते हैं। अरे बात समझ में है कि नहीं आई? तो कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो ब्लड कम पहुंचेगा, रिलैक्स कराएंगे तो ब्लड ज्यादा पहुंचेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन हम ऐसा कर सकते हैं। अरे बात समझ में है कि नहीं? हम चेंजेस कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, मगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया वहां से हार्ट ब्लड से निकला, सॉरी हार्ट ब्लड से निकला, ब्लड से हार्ट हो हार्ट से ब्लड निकला और जाके एक कैविटी में जाके रह गया, और उसी के अंदर ऑर्गन क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं। तो वहां पे हम लोग ये चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा एक तरीके का एडवांस लेवल है एज कंपेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो यही आपको बता रखा होगा यहां पे। लेट्स स्टडी। तो सर्कुलेटरी पैटर्न जो है दो तरीके के होते हैं, ओपन और क्लोज। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो आपको आर्थ्रोपोडा में भी देखने को मिलता है और मोलस्का में भी देखने को मिलता है। अरे क्या मेरी बात समझ में आएगी? नहीं, याद रखना, सारे के सारे मोलस्का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं दिखाते। मोलस्का की एक क्लास होती है जिसे बोलते हैं सिफेलोपोडा। लिख देता हूं बेटा मैं यहां पे, किसका फोड़ा, सर का फोड़ा। अरे सिफेलोपोडा, हाँ वही जिसके अंदर क्या आते हैं, आपके ऑक्टोपस वगैरह आते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्टोपस में बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। बाकी मोलस्का में क्या देखने को मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सिफेलोपोडा में क्या देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इन विच देख लो, ये ओपन के लिए बता रखा है, जिसमें ब्लड क्या करेगा, हार्ट के थ्रू पंप करेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, लार्ज वेसल में जाएगा और जाके ओपन स्पेसिस में खुल जाएगा, जिन्हें बॉडी कैविटीज भी कहते हैं, साइनस भी कहते हैं। अरे बात समझ में है कि नहीं? इसके अलावा देखो हमारे एनालिड्स एंड कोडेट्स, कोडेट्स में अपन लोग आते हैं सारे, ठीक है ना। तो एनालिड्स और कोडेट्स जो होते हैं वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। अब समझो, सारे के सारे एनालिडा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो नहीं करते। एनालिडा में एक एक्सेप्शन है बेटा, जिसे बोलते हैं लीच। अरे लीच तू है बहुत बड़ा नीच, क्योंकि ये क्या दिखाता है बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे लीच नीच है, लीच क्या है, नीच है, इसलिए वो क्लोज नहीं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाता है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसमें क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है वो पंप होता है बाय द हार्ट, इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि ब्लड पूरा फैल गया, पूरा क्लोज नेटवर्क कैपिलरीज के अंदर हमारा ब्लड घूमेगा, ठीक है ना। तो दिस पैटर्न इज कंसीडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड। भैया हम लोग ये क्लोज वाला एज कंपेयर टू ओपन वाले से एडवांटेजियस है। क्यों है? क्योंकि हम यहां पे जो फ्लो ऑफ फ्लूइड यानी ब्लड की बात कर रहे हैं उसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सारी बातें, अब समझना मेरी बात, बहुत तरीके से समझा रहा हूं। अब जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो पोजेस करते हैं एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट। सबके पास मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, ठीक है ना। अब वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो कौन कौन से वर्टिब्रेट्स आपको जानने हैं, मेरी बात समझ लेना। मैं आपको यहां पढ़ा देता हूं, फिर आपको एनसीईआरटी भी रीड करवा दूंगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? पहले अगर मैं यहां पढ़ा दूं तो ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, देखो, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो परम से आपको ये याद रखना है। अरे बात समझ में है कि नहीं? पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो हम इन सब में अब हम लोग इसके अंदर हार्ट के बारे में देखेंगे कि किस किस में बेटा किस किस टाइप का हार्ट पाया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो भैया मैं आपको बता देता हूं किस किस में किस किस टाइप का हार्ट पाया जाता है। तो ये पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और सॉरी एव्स और मैमल्स, ये सारे के सारे क्या है बेटा, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इनका जो भी हार्ट हो, याद रखना बेटा, हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। हार्ट क्या होता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। मीजोडर्मल मतलब आपको पता है, आपको पता, ऑर्गन क्यों लिख रहा हूं बे, ऑर्गन भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन ओरिजिन ज्यादा अभी बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो हार्ट जो है हमारा वो मीजोडर्म की लेयर से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो भैया अब देखो मेरी बात, बहुत नॉर्मल बातें बताऊंगा बस समझना। अब मैं अगर बात करूं पाइसिस की, किसकी बात करूं?
पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, पाइसिस के बारे में। पाइसिस में आपको मिलने क्या देख पढ़ने को मिलता है, आपको पढ़ने को मिलती है फिशिस। जितनी भी फिशिस होती हैं बेटा वो पाइसिस में आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं पाइसिस की बात करूं तो याद रखना पाइसिस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अरे सिर्फ 2 चैम्बर का ही हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर में 2 चैम्बर कौन से होते हैं याद रखना, एक होता है एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। अरे 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। तो अब मैं आपको बता भी देता हूं कि इनके अंदर सर्कुलेशन होता कैसे, ये भी समझ लो भैया कि इनके अंदर सर्कुलेशन होता कैसे है। देखो होता कुछ ऐसे है कि यहां पे देखो, यहां पे मैं ऐसे करके बना रहा हूं, ये वेसल बना दे रहा हूं, क्या बना दे रहा हूं, ऐसे करके एक वेसल बना दे रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, होता क्या है कि जितना भी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितना भी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां पे सारा का सारा आता है, सारा का सारा आता है, ठीक है। और यहां पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, देखो हार्ट ऑफ पाइसिस, है ना। अब मैंने आपको बताया हार्ट ऑफ पाइसिस की बात करूं तो हार्ट ऑफ पाइसिस में 2 ही चैम्बर है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। तो यहां पे देखो 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, समझना मेरी बात, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा कहां आता है, देखो एट्रियम में आ गया। कहां आ गया, एट्रियम में आ गया। एट्रियम के बाद ये कहां जाएगा बेटा, वेंट्रिकल में जाएगा। और फिर ये हमारा वेंट्रिकल जो करेगा वो पंप करेगा ब्लड को, क्या करेगा भैया, पंप करेगा ब्लड को। और ये जो पंप करेगा ब्लड को ये पहुंचेगा बेटा सीधा सीधा कहां, बॉडी से बाहर। अब मेरी बात समझना, इस हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया है, मुझे इतना बता दो भैया, मुझे इतना बता दो। इसने कैसा ब्लड पंप किया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया है। इसलिए ऐसे हार्ट को बेटा हम लोग वीनस हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वीनस हार्ट कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया। अब देखो एक एट्रियम एक वेंट्रिकल 2 चैम्बर हो गए, इन्होंने क्या किया, ब्लड को पंप किया। पंप करने के बाद ये पहुंचते हैं बेटा यहां पे, देखो यहां प्रेजेंट होते हैं हमारे प्यारे से गिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं, गिल्स, ठीक है ना। अब ये गिल्स के थ्रू क्या होता है, ये ब्लड आता है बेटा गिल्स के पास। अब ये गिल्स बहुत पतले पतले होते हैं, क्या होते हैं, पतले पतले होते हैं। तो बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, जैसे ही गिल्स के आसपास ब्लड आता है या ब्लड जाता है तो क्या होता है, गिल्स बहुत पतले पतले होते हैं। तो थ्रू डिफ्यूजन क्या होता है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है एनवायरमेंट में यानी पानी में, और ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अब जो ब्लड आएगा बेटा वो कैसा ब्लड आएगा इसके अंदर, वो आएगा अब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको मिलेगा, जाके ये जाके मिलेगा इधर बॉडी पार्ट्स को। जितने भी इसके अंदर बॉडी पार्ट्स होंगे वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजन यूज करेंगे और रिलीज क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगेन धीरे धीरे ये ब्लड वापसी कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये वापसी कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो ये एक तरीके की साइकिल होती है बेटा पाइसिस के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, रे बोल दो, ठीक है। अगली बात यहां पे आप देखो हार्ट ने कितनी बार ब्लड को पंप किया है, हार्ट ने ब्लड को एक ही बार पंप किया है कि नहीं किया, वेरी गुड। इसलिए बेटा पाइसिस के अंदर जो सर्कुलेशन होती है वो होती है सिंगल सर्कुलेशन। क्या होती है बाल को, सिंगल सर्कुलेशन। तो यहां पे मैंने आपको पाइसिस के बारे में करवा दी बात। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला टॉपिक देखो, अगला मैं आपको बताऊंगा अब एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बारे में, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बारे में जानेंगे। भैया जितने भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं, है ना, उन सब के पास याद रखना बेटा जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है किसके अंदर, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर, एक्सेप्ट बेटा, एक्सेप्ट एक रेप्टाइल ऐसा है जिसके अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। एक ही रेप्टाइल ऐसा है जिसके अंदर क्या है बेटा, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं क्रोकोडाइल। क्या बोलते हैं बाल को, क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल भाई साहब जो है उनके पास 4 चैम्बर है, उनके पास क्या है, 4 चैम्बर है। बाकी सबके पास चाहे एम्फीबियन हो चाहे रेप्टाइल हो उनके पास 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। 3 चैम्बर हार्ट का मतलब समझ जाओ, पहले 2 चैम्बर था तो एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। अब की बार यहां पे बेटा 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। अरे 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल यहां पे पाया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है,
क्या मेरी बात क्लियर है? देखो कैसे, यहां पे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, यहां पे कैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ये भी समझाऊंगा। देखो भैया, अब होता क्या है, इधर देखो कि यहां पर बच्चों होता क्या है कि दो एट्रिया बनाऊंगा बेटा और एक क्या बनाऊंगा, वेंट्रिकल बनाऊंगा। इधर देखो, इधर देखो, यहां पे क्या हो गया, मैंने बना दिया बेटा, देख एक एट्रियम मैंने बना दिया, ये रहा, बना दिया, ठीक है। दूसरा एट्रियम मैंने बना दिया, देख बेटा ये रहा, ठीक है। और ये बेटा मैंने बना दिया ऐसे करके वेंट्रिकल। अरे दिख रहा है, दिस इज फर्स्ट एट्रियम, वन एट्रियम, दिस इज सेकंड एट्रियम, और ये हो गया बेटा आपका एक वेंट्रिकल। अब देखो मेरी बात, ये वाला जो एट्रियम है ना, राइट, ये से बोलते हैं बेटा राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। और इसे बोलते हैं बेटा लेफ्ट एट्रियम। अरे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। अब होता क्या है समझना, इस राइट एट्रियम के अंदर जो आता है वो आता है बेटा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। यहां पे जो आता है लेफ्ट एट्रियम में आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे तुम लोग? देखो भाई, बहुत नॉर्मल सी बात समझा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये राइट एट्रियम से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दोनों मिक्स होके बेटा कहां जाते हैं? हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंच जाते हैं। तो यहां पे जो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आया बेटा, वो कैसा आया? डीऑक्सीजनेटेड भी था इसके अंदर और ऑक्सीजनेटेड भी था। अरे बात समझ में है कि नहीं? मतलब यहां पे ब्लड की क्या होती है बालको? मिक्सिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? मिक्सिंग हो जाती है। अरे बात समझ में है कि नहीं? अब ये मिक्स ब्लड क्या करता है, यहां पे एक ओपनिंग होती है, यहां के थ्रू ये बाहर चला जाता है और यहां से फिर ये जाता है बेटा बॉडी पार्ट्स के पास। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर कौन सा ब्लड घूमता है? ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? मिक्स ब्लड। कैसा घूमता है बेटा? मिक्स ब्लड घूमता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इस ब्लड, ये हार्ट कैसा ब्लड पंप कर रहा है ना, तो ये जैसे पाइसिस की बात करूं तो पाइसिस वाला कैसा हार्ट, जो हार्ट था वो कैसा ब्लड पंप कर रहा था? डीऑक्सीजनेटेड। तो हम उसको बोल रहे थे वीनस हार्ट। लेकिन यहां पे देखो, यहां तो मिक्स ऑक्सीजनेटिव भी कर रहा है और डीऑक्सीजनेटिव भी कर रहा है। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? तो ऐसे हार्ट को बेटा आर्टेरियो वीनस हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टेरियो वीनस हार्ट कहते हैं। क्या मेरी बात की समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्या मेरी बात आप लोगों को यहां पे समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसकी बात समझो। और इसके अलावा बेटा यहां पे जो हार्ट है हमारा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी भेज रहा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी भेज रहा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा कि एक तरीके का क्या है, ये डबल सर्कुलेशन है। क्या है? डबल सर्कुलेशन है। लेकिन पॉइंट ये है ना कि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड को भेज रहा है, लेकिन ये सेपरेट करके नहीं भेज रहा, पूरे तरीके से डबल सर्कुलेशन नहीं है। यहां पे क्या है? मिक्सिंग हो रही है। क्या हो रही है बालको? मिक्सिंग हो रही है। इसलिए बेटा ये एक तरीके का इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाता है। इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाता है। सारी एनसीईआरटी की बातें हैं, मेरी कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, तो हमने पाइसिस के बारे में जान लिया, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के बारे में जान लिया। अब आपको छोटी छोटी बातें और बताता हूं, जिसमें आपको दो ही चीजें रहेगी बेटा, एव्स एंड मैमल्स। एव्स एंड मैमल्स के बारे में रह गए। इनका जो हार्ट होता है आपको मालूम होना चाहिए, 4 चैम्बर हार्ट होता है। 4 चैम्बर हार्ट इनके अंदर पाया जाता है। देखो कैसे, इधर देखो, यहां पे 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इधर लो बेटा, मैं ऐसे करके 4 चैम्बर इजी बना दे रहा हूं। जब मैं हार्ट का स्ट्रक्चर बनवाऊंगा तो बनवाऊंगा, अभी सिर्फ समझाने का। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो होता क्या है, राइट एट्रियम में क्या आया आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हार्ट ने यहां पे फिर पंप किया ब्लड को पंप किया। कैसा ब्लड पंप किया भैया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला पंप किया। ठीक है, ये कहां पहुंचता है बेटा? ये पहुंचता है लंग्स के अंदर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? लंग्स में क्या होता है? साफ सफाई होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाता है। तो अब जो ब्लड आएगा वो कैसा आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा जी? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर ये कहां जाएगा जी? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर ये क्या करेगा बेटा? यहां से सारे के सारे ये बेटा बॉडी पार्ट्स में जाएगा। कहां जाएगा?
बॉडी पार्ट्स में जाएगा। अब मेरी बात समझो सर, मेरी बात समझना सर, ये हार्ट भी दोनों तरीके के ब्लड को पंप कर रहा, अरे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को भी पंप कर रहा और ऑक्सीनेटेड ब्लड को भी पंप कर रहा। डीऑक्सीनेटेड को लंग्स की तरफ पंप कर रहा है और ऑक्सीजनेटेड को बॉडी पार्ट्स की तरफ पंप कर रहा है। अरे बोलो, इसलिए इस हार्ट को भी हम लोग आर्टेरियोवीनस हार्ट बोल सकते हैं, आर्टेरियोवीनस हार्ट बोल सकते हैं। अरे बोलो मेरी बात है ना। प्लस में बेटा यहां पे भी आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी सर्कुलेट हो रहा है और ऑक्सीनेटेड ब्लड भी अलग से सर्कुलेट हो रहा। मिक्सिंग तो नहीं हो रही ना, क्योंकि वहां मिक्सिंग हो रही थी तो वहां पे इनकम्प्लीट बोल दे रहे थे। यहां पे आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। आगे और अच्छे से जानेंगे कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? चलो बेटा एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, थोड़ा ज्ञान एनसीईआरटी से भी ले लेते हैं, तो क्योंकि सारी बातें तो वही बोली होंगी जो मैंने आपको यहां पे बता दी है। चलो बेटा, फिशेस के पास दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिनके पास एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल के पास तीन चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिनमें दो एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है ना। इसके अलावा जैसे क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के पास की बात करूं तो इनके पास चार चैम्बर हार्ट होते हैं, है ना, दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल। सही बात। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो बेटा, इधर देखो, अब आगे क्या बोलती है एनसीईआरटी कि भैया फिशेस जो होते हैं उनके अंदर हार्ट जो होता है वो पंप करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, है ना, जो कि ऑक्सीनेटेड होती है बाय गिल्स और सप्लाई होती है बॉडी पार्ट्स को, फ्रॉम वेयर, जहां से फिर से क्या होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस रिटर्न किया जाता है हार्ट के पास। तो ये एक तरीके की क्या है बेटा, सिंगल सर्कुलेशन है, मैंने आपको बता दिया। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के अंदर जो लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम मतलब इस तरह वाला जो मैंने आपको बना के दिखाया था, है ना, उसके अंदर कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीडेटिव ब्लड आता है। कहां से आता है भैया? ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर कहां से आ सकता है? या तो गिल्स से आएगा, या लंग्स से आएगा, या स्किन से आएगा, क्योंकि ये किसी भी तरीके से रिस्पायर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा, और राइट एट्रियम में क्या आएगा बेटा, डीऑक्सीडेटिव ब्लड आएगा, ठीक है ना, कहां से, बॉडी पार्ट्स के थ्रू, है ना। फिर ये क्या करते हैं, मिक्स होते हैं किसके अंदर, एक वेंट्रिकल के अंदर, जिसको फिर क्या करता है हार्ट पंप कर देता है, ठीक है, मिक्स ब्लड को, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता चुका हूं। बर्ड्स और मैमल्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम में आता है, ठीक है, और फिर वो वेंट्रिकल्स में जाता है सेम साइड के, मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, है ना। अब ये जो वेंट्रिकल है वो पंप करेंगे ब्लड को, इनके बिना इनके में कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे चल रहे, दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे चल रहे। अरे डीऑक्सीनेटेड का अलग चल रहा और ऑक्सीजनेटेड का अलग चल रहा, अरे बोल दो, है ना। इसलिए इनको बेटा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम आपको पढ़ाऊंगा हार्ट का स्ट्रक्चर। तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ट। तो क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए बेटा, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत तरीके से समझाऊंगा, बस समझते चलना, बहुत तरीके से समझाऊंगा, बस समझते चलना। पॉइंट ये है यहां पर कि पहले आपको कुछ एनसीईआरटी की लाइनें मैं आपको यहां पे पढ़ा देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। चलो बेटा देखो भैया, ये मैं आपको सारी लाइनें बता चुका हूं, यहां से लेके यहां तक आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो, हार्ट मेसोडर्मली होता है, आपको पता है। कहां पे है हमारा? या छाती में, इस थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, जी हां। अरे दो लंग्स के बीच में है, जी हां। अरे यहां प्रेजेंट है, यहां लंग्स है दोनों, तो उसके बीच में कहीं है, ठीक है। तो हार्ट जो होता है वो मेसोडर्मली होता है, बता चुका हूं। थोरेसिक कैविटी में हो चुका है, बता चुका हूं, ठीक है। बिटवीन द टू लंग्स, अरे दो फेफड़ों के बीच में प्रेजेंट है हमारा, ठीक है ना, तो ये भी आपको मैं बता चुका हूं। इसके अलावा याद रखना, स्लाइटली टिल्टेड टू दी लेफ्ट, थोड़ा सा ये लेफ्ट की तरफ बेटा टिल्टेड होता है। इसका भी रीजन बताऊंगा कि लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है कि लगता है, ये भी समझाऊंगा, टेंशन न को लेने का। चलो बेटा अब आगे समझो, है ना। इसकी जो साइज होती है वो क्लेंच्ड फिस्ट की जितनी होती है, देखो इतनी, ये साइज है हमारे हार्ट का, बस इतना सा, और ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ऐसे करके टिल्टेड है, ऐसे करके लेफ्ट की तरफ थोड़े से टिल्टेड है, ये हमारा साइज है हमारे हार्ट का। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो यार समझदार बच्चे हो, तुम लोग तो समझदार बच्चे हो, तुम लोगों को तो पहले से ही आती है चीजें, है ना, ठीक है। अब देखो बेटा, हार्ट की लेयर पढ़ाने जा रहा हूं, हार्ट की क्या पढ़ाने जा रहा हूं? लेयर पढ़ाने जा रहा हूं। इधर देख बेटा, इधर देख, मान लो ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है? हार्ट है। इधर देखो बेटा, ये मैंने आपको क्या बना के दिखा दिया यहाँ पे,
हार्ट बना के दिखा दिया। तो हार्ट की अगर मैं बाहर की कवरिंग की बात करूं, बाहर की कवरिंग को बोलते हैं बेटा पेरिकार्डियम। अरे आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। अब याद रखना, ये जो पेरिकार्डियम जो लेयर है ये डबल वॉल्ड होती है। क्या होती है? अरे ये दो लेयर की मिलके बनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल वॉल्ड। क्या बोलते हैं बाल को? डबल वॉल्ड बोलते हैं। डबल वॉल्ड क्या होता है? देखो इधर देखो, एक ऐसी लेयर होती है जो बिल्कुल हार्ट से चिपकी होगी, जो बिल्कुल क्या चिपकी होगी? हार्ट से चिपकी होगी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अरे पेरिकार्डियम डबल वॉल्ड होती है, मतलब दो लेयर की मिलके बनी होगी, दो वॉल की मिलके बनी होगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक ऐसी वॉल होगी, जो एक ऐसी लेयर होगी जो बिल्कुल क्या होगी? हार्ट से चिपकी होगी, और एक जो होगी वो हार्ट से चिपकी हुई नहीं होगी। ये बना दी मैंने बाहर वाली। अरे एक बना दी अंदर वाली और एक मिला दी बाहर वाली। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अंदर वाली को देखो बेटा, अंदर वाली को देखो, ये बिल्कुल हमारे हार्ट, हार्ट हमारा क्या है? एक विसरल ऑर्गन है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो अंदर वाली लेयर जो है विसरल ऑर्गन को कवर करके बैठी है, इसलिए इसको बेटा विसरल लेयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विसरल लेयर बोल देते हैं। बोलो स्वाहा। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं बेटा, बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेराइटल लेयर। अरे क्या बोलते हैं? पेराइटल लेयर। अरे दो लेयर दिख गई कि नहीं दिख गई? इसलिए बोलते हैं डबल वॉल्ड है। क्या है? डबल वॉल्ड है। अरे ये दोनों कुछ नहीं है, दोनों मिला के को मैं क्या बोल सकता हूं? ये दोनों पेरिकार्डियम है। अरे पेरिकार्डियम है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। ठीक है, ये दोनों मिला के इन्हीं पेरिकार्डियम को मैं बताऊं तो पेरिकार्डियम की दो वॉल है, एक विसरल लेयर है और एक पेराइटल लेयर है। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये आउटर से कवर कर रहा है, इसको किससे कवर कर रहा है? आउटर से कवर कर रहा है। अब मेरी और बात समझो। ठीक है, तो यहां पे देखो इन दो लेयर के बीच में ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों बोल रहे हैं पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियम स्पेस भी बोलते हैं? क्यों बोल रहे हैं? इसका नाम कैसे, नामकरण कैसे किया? देख लो भैया, विसरल रेल भी पेरिकार्डियम है, पेराइटल भी पेरिकार्डियम है। विसरल वाली इनर है, पेराइटल वाली आउटर है, तो दोनों एक तरीके के पेरिकार्डियम ही है। तो बीच में स्पेस क्या हुआ? पेरिकार्डियम का ही स्पेस हुआ, इसलिए इसको पेरिकार्डियल स्पेस बोल देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर आपको देखने को मिलता है बेटा पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या देखने को मिलता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड देखने को मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पेरिकार्डियल फ्लूइड देखने को मिलता है। अब ये क्या करता है? इनके तीन काम है बेटा। इसके क्या काम है? तीन काम है। पहला काम है बेटा प्रिवेंट करना फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन ना जनरेट हो जाए, फ्रिक्शन जनरेट ना हो जाए, तो ये क्या करते हैं? प्रिवेंट फ्रिक्शन करते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि फ्रिक्शन अगर इनके बीच में होगी तो हीट जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट हो जाएगी बाल को? हीट जनरेट हो जाएगी। दूसरी बात की बात करूं तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? शॉक एब्जॉर्बर की तरह। अभी कल को छाती पे कोई आपका घूसा मार दे, छाती पे क्या मारे आपको? कोई घूसा मार दे, तो सबसे पहले किसको लगेगी? पेराइटल लेयर को लगेगी। पेराइटल लेयर के बाद अगर सोचो ये पेराइटल लेयर या विसरल लेयर एक साथ चिपकी होती और खींच के घूसा मारते छाती में, तो क्या होता है? एकदम से दबाव पड़ता किसके ऊपर? हार्ट के ऊपर। जितना प्रेशर से यहां मारते उतना प्रेशर किस पे पड़ता? हार्ट पे पड़ता। लेकिन ये जब इसके अंदर फ्लूइड डाल रखा है, तो जैसे ही पेराइटल लेयर पे प्रेशर पड़ता है तो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके अंदर? पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, ताकि जो प्रेशर है, ताकि जो क्या है प्रेशर है या कांटेक्ट है किसका? घूसे का, आपके हार्ट पे ज्यादा इफेक्ट ना आए। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तीसरी चीज बेटा, तीसरी चीज ये प्रिवेंट करता है डेसिकेशन। प्रिवेंट करता है डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है बेटा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। तो ये तीन इसके काम है, ये तीन इसके काम है किसके? पेरिकार्डियल फ्लूइड के। बेटा याद रख लेना। अरे बोलो, अरे बोलो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहां पे मैंने आपको बताया क्या? ये हार्ट के बाहर से हमें एक लेयर दिखती है, हार्ट के बाहर से हमें क्या दिखती है? एक लेयर दिखती है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। अरे बोलो स्वाहा। ठीक है, अगली बात करूं इंटरनल स्ट्रक्चर की। इसकी किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? इंटरनल स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात बताऊं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी आपको वॉल्स देखने को मिलती हैं। वॉल्व नहीं कह रहा, लेयर, वॉल्व, वॉल्व WALL। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको अंदर भी देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है बेटा? 3 वॉल लेयर देखने को मिलती है, 3 वॉल लेयर देखने को मिलती है। ठीक है ना? एक होती है बेटा एपिकार्डियम। क्या होती है? एपिकार्डियम बोलते हैं। अरे बोलो एपिकार्डियम। उसके बाद आती है बेटा मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और उसके बाद आती है बेटा एंडोकार्डियम। क्या आती है? एंडोकार्डियम।
अरे 3 तरीके की वॉल लेयर होती है अंदर की तरफ। अरे अंदर की तरफ भी 3 होती है। अरे एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। याद रखना बेटा, ई से एपी, ई से एंडो। अरे दोनों ई वाले किसके बने होते हैं भैया? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बने होते हैं। ये भी किसका बना होगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होगा। याद रखोगे? अरे याद रखोगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होगा। ठीक है। और जो ये मायोकार्डियम है बेटा, ये मस्कुलर लेयर है। क्या है? मस्कुलर लेयर है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर देखो बेटा, अगर ये हार्ट है, अगर ये क्या है? हार्ट है, तो हार्ट के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, इधर देखो, सबसे इधर मिलेगा आपको एपिकार्डियम, फिर बीच में मिलेगी क्या? मायोकार्डियम, और सबसे अंदर क्या मिलेगी? एंडोकार्डियम। अरे मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो। तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इसको मिटा दो जरा, इसको मिटा देता हूं। इधर देखो, इसको क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे मिटा दे रहा हूं। अब इधर देखो, समझो यही है ना? हाँ, इधर देखो भैया, तो मायोकार्डियम की बात करो तो ये क्या होती है बेटा? मस्कुलर लेयर होती है। क्या होती है? मस्कुलर लेयर होती है। अब ये मसल किसी 4 चैम्बर है हमारे हार्ट में। अभी हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, 4 चैम्बर है। ये मस्कुलर लेयर जो होती है, कुछ चैम्बर में पतली होती है और कुछ चैम्बर में थिक होती है। अरे ये चैम्बर, कुछ मायोकार्डियम के मसल की लेयर, अरे कुछ चैम्बर में थिन होती है, कुछ चैम्बर में थिन होती है। इसलिए मैं बोलूं तो इन तीनों लेयर में से कौन सी ऐसी लेयर है जो डिफरेंट होती है डिफरेंट चैम्बर में? तो आंसर इज मायोकार्डियम। भैया मायोकार्डियम जो होती है वो डिफर करती है अपनी थिकनेस में। अरे डिफर इन थिकनेस इन डिफरेंट चैम्बर, डिफरेंट अलग अलग चैम्बर में अलग अलग इसकी थिकनेस होती है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे एट्रियम में इसकी पतली होती है और वेंट्रिकल्स में इसकी थोड़ी मोटी होती है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मायोकार्डियम यानी ये हार्ट की मसल की बात कर रहे हैं, तो हार्ट की जो मस्कुलर लेयर है वो एट्रियम में थिन होती है और वेंट्रिकल्स में थिक होती है। इसलिए बेटा जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? थिकर देन। वेंट्रिकल्स आर थिकर देन किससे? एट्रियम। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो एट्रियम से क्या होते हैं? थिकर होते हैं। अब वेंट्रिकल भी 2 तरीके के होते हैं, 2 जगह आपको पता, 2 होते हैं। अरे एक होता है राइट वेंट्रिकल और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो याद रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा थिकनेस होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। अरे मेरी बात क्लियर रहेगी? तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर थिकर देन राइट वेंट्रिकल। क्यों होता है ये भी बाद में समझाऊंगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो यहां पे मैंने आपको स्ट्रक्चर के भी समझा दिया, वॉल लेयर के बारे में एक्चुअली में समझा दिया आपको। किसके बारे में समझा दिया? वॉल लेयर के बारे में समझा दिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हार्ट का स्ट्रक्चर। अभी हार्ट का स्ट्रक्चर एक बारी में पूरा हो नहीं सकता, मुझे इसको 1 2 3 पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। याद रखना मेरी बात, 1 2 3 पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि आपको हार्ट का स्ट्रक्चर याद हो जाए। और जो लास्ट फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो आप खुद बनाएंगे अपनी कॉपी में। मैं अभी 2 से 3 डायग्राम बनाऊंगा, उस 2 से 3 डायग्राम में सब कुछ समझाऊंगा। फिर आप लोग एक डायग्राम बनाएंगे घर में बैठ के अपनी कॉपी में, जिसमें उसमें सब कुछ आपको दिखाना है और एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाना है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेट्स स्टार्ट दी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आएगा। इधर देखो बेटा, इधर मैं पहला स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बना के दिखा रहा हूं। इधर देखो, ये मैंने ऐसे करके कुछ हार्ट बनाया, ठीक है ना? ऐसा होता नहीं है, थोड़ा मैंने बट ऐसे करके बना दिया, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका हार्ट, ठीक है ना? अब इधर देखो बेटा, हार्ट में ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं बेटा एपेक्स। क्या बोलते हैं? अरे बेटा इसको बोलते हैं एपेक्स, ठीक है? और ये इसे बोलते हैं बेटा बेस। इसे बोलते हैं क्या? बेस। आपको लग रहा होगा कि ये तो मैं उल्टा बोल रहा हूं, एपेक्स तो ऊपर होना चाहिए, बेस नीचे होना चाहिए, बट एक्चुअली में यहां पे हार्ट के अंदर ऊपर नीचे का सीन नहीं होता। हार्ट के अंदर का जो नीचे चोंच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं बेटा एपेक्स। और ये वाला हिस्से को जो लेटा हुआ है ऐसे थोड़ा टिल्टेड है, इसे बोलते हैं बेस। क्योंकि ये जो टिल्टेड पार्ट है, यही जो है हमारा, वो ऐसे रेस्ट कर रहा है। अरे बात समझ में आई कि ऐसे डायफ्राजम पे क्या कर रहा है? ऐसे करके बेटा ये रेस्ट कर रहा है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यहां पे डायफ्राजम ऐसे करके, ये रहा डायफ्राजम, डोम शेप का स्ट्रक्चर ऐसा, ये डायफ्राजम है। ये हमारा हार्ट ऐसे है, तो हार्ट का ये वाला पार्ट हो गया एपेक्स। लेकिन ये जो इस पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, जो डायफ्राजम पे क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं बेटा बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत देखो, बात आपको क्लियर होनी चाहिए भैया। अगर बात क्लियर नहीं हो रही तो फायदा नहीं है कुछ,
ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखो, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना। ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल और ये हो गया आपका बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल। अरे बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो होता क्या है, मैंने आपको कहा था कि एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर इकलौती ऐसी ही लेयर है जो अपने थिकनेस को डिफर करती है, और उसका नाम क्या था बेटा? मायोकार्डियम। क्या नाम था? मायोकार्डियम। मतलब मस्कुलर लेयर, मतलब क्या? मस्कुलर लेयर। अरे याद है कि नहीं याद है? तो जो इनर वॉल की जो लेयर है ना, तो वो इन चैम्बर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के हिसाब से प्रेजेंट होती है ना। कहीं ज्यादा मोटी होगी, कहीं कम मोटी होगी, कहीं पतली होगी। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? और वो जो लेयर होगी ना, वो यूनिक ऐसे बिल्कुल सीधी होगी ना, ऐसे नहीं होगी, वो ऐसे नहीं होगी। वो कैसे होगी? ऐसे करके, ऐसे रिजिस के फॉर्म में होगी। याद रखना, जो इनर वॉल लेयर जो बनाऊंगा, मसल की लेयर बनाऊंगा, वो ऐसे रिजिस के फॉर्म में होगी। कैसे फॉर्म में होगी? रिजिस के फॉर्म में होगी। सर ये रिजिस के फॉर्म में क्यों है इधर? अब मेरी बात समझ लो, अगर ये नॉर्मल लेयर ऐसे ही होती, ठीक है, तो इसके अंदर इतना ही ब्लड आ पाता, मान लो इसके अंदर इतना ही ब्लड आ पाता, लेकिन अब इसकी क्या कर दिया हमने? रिजिस बना दिया। ऐसे करके क्या बना दिए? रिजिस। तो देखो, जब अब इसके अंदर अगर ब्लड आएगा तो ब्लड देखो इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसके अंदर ब्लड क्या हो जा रहा है? एक्स्ट्रा आ जा रहा है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रिजिस क्यों बनाए गए हैं? टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ताकि इसके अंदर हम लोग ब्लड का वॉल्यूम भी क्या कर सके? अरे ब्लड के वॉल्यूम को भी हम लोग बढ़ा सके। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? अगर ये वॉल नॉर्मल सीधी होती तो इतना ब्लड होल्ड ही ना होता राइट एट्रियम या किसी भी वेंट्रिकल या किसी में भी। इसलिए इसको कैसे बनाया गया? रिजिस के फॉर्म में बनाया गया। जैसे रिजिस के फॉर्म में बनाया गया तो हुआ क्या? यहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया जैसे इंक्रीज हो गया तो इसके अंदर ब्लड भी ज्यादा स्टोर हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया यार, आई थिंक आपको सारी बातें यहां पे क्लियर हो रही होंगी। तो इधर देखो भैया, यहां पे मैं राइट एट्रियम बना रहा हूं, तो ये देखो राइट एट्रियम की ये वाली मस्कुलर लेयर दिख रही है, पतली पतली सी। अरे ये देखो पतली पतली सी, ठीक है, ये होगा ऐसे। फिर ये देखो यहां पे थोड़ी सी क्या हो गई? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे थोड़ी सी ये मोटी हो चुकी है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है। फिर इधर देखो, यहां से ये ऐसे पढ़ाऊंगा बेटा सारा, अभी स्ट्रक्चर बना रहा। देखो ऐसे बनाना आपको स्ट्रक्चर, प्यारा सा ऐसे ही बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये हो गया ऐसा, ठीक है ना, ये हो गया ऐसा। अब यहां पे देखो, यहां पे भी ऐसे करना है आप लोगों को। एक लाइन और खींचो, ठीक है। फिर यहां पे एक पंखुड़ी सी बना दो। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पंखुड़ी सी क्या है बेटा? ये वॉल्व्स है। क्या है? वॉल्व्स है, ठीक है। अभी बेटा सारे के सारे नाम याद दिलाऊंगा, टेंशन न लो, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस अभी समझ लो मैं बना क्या रहा हूं। अभी मैं समझ लो बस कि बना क्या रहा हूं। इधर देखो, यहां पे भी क्या हो गया? ऐसे ऐसे थोड़ी सी पतली सी मसल की लेयर होगी। और यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल, मैंने आपको बताया था लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है सबसे ज्यादा थिक होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? थिक। तो ये देख, सबसे ज्यादा थिक मैं यहां पे आपको ये बना के दिखा दे रहा हूं। ये ले, सबसे ज्यादा थिकर बना दिया। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, अरे बोलो, ये राइट वेंट्रिकल और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, ये जो राइट एट्रियम की मसल होती है ना, इसको बोलते हैं बेटा पेक्टिनेट मसल। क्या बोलते हैं? पेक्टिनेट मसल बोलते हैं। पेक्टिनेट मसल बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इन्हें बोलते हैं बेटा पेक्टिनेट मसल, ठीक है। अब इधर देखो, अब इधर देखना भाई, इसे बोलते हैं पेक्टिनेट मसल, ठीक है। और जो राइट वेंट्रिकल वाली जो मसल है, ये राइट वेंट्रिकल वाली जो मसल है, इन्हें बेटा बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉलमनर कॉर्नी। कॉलमनर कॉर्नी बोलते हैं। अरे है ये मसल ही, या फिर इसे बेटा ट्रेबिक्यूल कॉर्नी भी कहते हैं। ट्रेबिक्यूल कॉर्नी भी कहते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे एट्रियम की मसल का नाम भैया पेक्टिनेट मसल, और वेंट्रिकल की मसल का नाम जी कोलमनर कॉर्नी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? या फिर ट्रेबिक्युलर कॉर्नी, ठीक है। अब होता है क्या समझो, अब जो होता है, इन जो ये भाई साहब जो हमारे कोलमनर कॉर्नी है, यानी क्या राइट वेंट्रिकल की जो मसल है, इनके ऊपर एक एक्सटेंशन ऑफ मसल निकलती है। यहां पे क्या निकलती है? एक्सटेंशन ऑफ मसल निकल रही है। दिख रही कि नहीं दिख रही? ये कुछ यहां पे आपको इसकी एक्सटेंशंस दिखती हैं, कुछ आपको इसकी यहां पे क्या दिखती है? एक्सटेंशंस दिखती। ये भी कुछ नहीं है बेटा, मसल ही है। ये भी क्या है? एक तरीके की मसल्स ही हैं। इन मसल्स को बोलते हैं बेटा पेपिलरी मसल। क्या बोलते हैं? पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पेपिलरी मसल बोलते हैं। अब इन पेपिलरी मसल से क्या निकलते हैं? कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? धागे नुमा स्ट्रक्चर निकलते हैं। और ये धागे नुमा स्ट्रक्चर जाके
किससे अटैच होते हैं बेटा? ये जाके अटैच हो जाते हैं हमारे वॉल्व से। किससे? वॉल्व से। सर ये कौन सी वॉल्व है? ये भी पढ़ाऊंगा बेटा, वेट कर लो बस, ठीक है ना। ये मैं क्या करूंगा, ये देखो आपको दिख रहे हैं यहां पे ऐसे करके अटैच हो जा रहे। क्या हो जा रहे? अटैच हो जा रहे हैं। किससे? इस वॉल्व से। इस वॉल्व का काम क्या है? मेरी बात समझ लो, इस वॉल्व का काम क्या है? मेरी बात समझ लो। देखो, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। अरे मानते हो कि नहीं मानते? डीऑक्सीडेटिव ब्लड जो होगा वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगा। तो ये जो वेंट्रिकल में ब्लड आया, अब ये वेंट्रिकल का ब्लड वापसी कहां ना चले जाए, राइट एट्रियम में ना चला जाए, तो ये क्या करती है, ये जो हमारी वॉल्व होती है ऐसे करके क्या कर जाती है बेटा? बंद हो जाती है। ये वॉल्व क्या कर जाती है? ऐसे करके बंद हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है फिर राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? अपने आप को पंप करेगा, और राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहां जाना चाहिए बेटा? लंग्स में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? लंग्स में जाना चाहिए। अब समझो, अब मान लो ऊपर एक चैम्बर है एट्रियम का, यहां पे मैंने क्या लगा रखा है? नॉर्मल दरवाजे लगा रखे हैं, वॉल्व जिसे कहते हैं, तो दरवाजे लगा रखे हैं, ठीक है। नीचे वाले में प्रेशर पड़ा, अरे नीचे वाले में प्रेशर पड़ा तो नीचे वाले का ब्लड वापसी पुश बैक भी तो जा सकता है, अरे बैक फ्लो भी तो मार सकता है। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? अरे राइट वेंट्रिकल का ब्लड वापसी क्या कर सकता है? जब राइट वेंट्रिकल पंप होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड अरे राइट एट्रियम में भी तो जा सकता है, अरे ये बैक फ्लो भी तो कर सकता है। तो इसी बैक फ्लो को बचाने के लिए यहां पे क्या लगा रखी है बेटा? वॉल्व लगा रखी है। क्या लगा रखी है? वॉल्व लगा रखी है। तो सर वॉल्व तो चलो समझ में आगे लगा रखी है, तो ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है ये क्यों लगा रखे हैं इस वॉल्व से? इन्हें बोलते हैं बेटा कोडे टेंडिनी। कोडे टेंडिनी बोलते हैं। सर ये क्यों लगा रखे हैं? ये क्यों लगा रखे हैं? समझो मेरी बात, ये इसलिए लगा रखे हैं कि कल को जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये दरवाजे कहीं यूं ना खुल जाए, अरे पिच्छू की तरफ यूं ना हो जाए, इसलिए इसको ऐसे बांध के रखा हुआ है। अरे मेरी बात समझ में, कि ऐसे करके बांध के रखा हुआ है, ऐसे करके। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कल को ये कहीं ऐसे उल्टी डायरेक्शन में ना खुल जाए, ये वॉल क्या कर जाए? उल्टी डायरेक्शन में ना खुल जाए, इसलिए इनको कोडी टेंडिनी से बांध रखा है। इसलिए इनको कोडी टेंडिनी से बांध रखा है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया यार, सारी बातें आपको यहां पे क्लियर हो रही होंगी। अब देखो, हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, दो एट्रियम आपस में बेटा सेपरेट होते हैं। दो एट्रियम आपस में क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। और ये सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ इनके बीच में सेप्टम होता है, इंटर एट्रियम सेप्टम भी बोल देते हैं। अरे इंटर एट्रियम या इंटर एट्रियल, अरे आप जो मर्जी बोलो, इंटर एट्रियल बोल दो, लिख देता हूं भैया, लिख देता हूं, इंटर एट्रियल या एट्रियम कुछ भी बोलो, तो ये होता है बेटा इंटर एट्रियम सेप्टम। इंटर एट्रियम सेप्टम होता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मेरी नॉर्मल सी बात समझना, अरे एट्रियम थिन है कि थिक है? एट्रियम थिन है कि थिक है? भैया थिन है। थिन है, इसलिए इसको जो ये इंटर एट्रियल सेप्टम बना होता है, ये किसका बना होता है बेटा? थिन मस्कुलर वॉल। किसका बना होता है? थिन मस्कुलर वॉल का बना होता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। सेम चीज इधर देखो, हमारे दो वेंट्रिकल्स भी आपस में सेपरेटेड दिख रहे कि नहीं दिख रहे? हाँ, है ना। दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाला सेप्टम को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ठीक है। अब ये किसका बना हुआ है ये भी समझ लो। अरे वेंट्रिकल्स थिक है कि थिन है? थिक है, तो इसलिए ये क्या होता है बेटा? थिक मस्कुलर वॉल। अरे क्या होती है? थिक मस्कुलर वॉल होती है। अरे क्या मेरी बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे बोलो, अरे बोलो, ठीक है ना। अब देखो, दो एट्रियम को सेपरेट करने वाले इंटर एट्रियल या इंटर एट्रियम सेप्टम, दो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब मेरी बात समझाओ भैया, एट्रियम और वेंट्रिकल, ये सेम साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल को भी तो सेपरेट करना पड़ेगा। अरे सेम साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल को भी तो क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। तो इनको सेपरेट करने के लिए अलग कलर ले लेता हूं, इधर देखो, इनके सेपरेट करने के लिए भी यहां पे एक ऐसे करके बेटा सेप्टम पाया जाता है। यहां पे भी क्या पाया जाता है? एक सेप्टम पाया जाता है। इस सेप्टम को बोलते हैं, अरे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है ना, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो या एट्रियल भी बोल सकते हो, वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब समझो, ये तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का है, इसलिए बेटा ये थिक होता है। क्या होता है? थिक होता है। और मस्कुलर नहीं होता, थिक फाइब्रस टिश्यू का ये बना होता है। याद रखना बच्चों, थिक फाइब्रस टिश्यू का ये
बना होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो। बहुत बढ़िया यार, अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है तो आई थिंक बहुत बढ़िया हो रहा है। अब देखो, जब अपन लोग एम्ब्रियो होते हैं, क्या होते हैं? एम्ब्रियो की स्टेज में होते हैं। तो जब हम लोग एम्ब्रियो की स्टेज में होते हैं तो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक जंक्शन होता है। जंक्शन नहीं, एक क्या होता है, एक रास्ता होता है। क्या होता है? एक रास्ता, या मैं बोलूं एक छेद होता है इनमें, ये भरा नहीं होता। अरे यहां पे क्या होता है? एक छेद होता है जिसे बोलते हैं बेटा फोसा। जब बच्चा एम्ब्रियो होता है, जब बच्चा क्या होता है, मां के पेट में होता है। अरे जब बच्चा मां की पेट में होता है तो यहां पे एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं बेटा फोसा ओवेल। क्या बोलते हैं? फोसा ओवेल बोलते हैं। लेकिन अब मेरी बात समझना यार, लेकिन यहां पे होता क्या है समझो, कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो ये जो ओपनिंग होती है ये बेटा क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। अब सोचो, अगर आपको कोई चोट लगे, आपका कोई हिस्सा खुल जाए, अगर आप उसको वापसी टाके लगा के बांधोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं तो एक निशान लग जाएगा ना, निशान पड़ा होगा कि नहीं होगा? सेम चीज जब यहां पे बचपन में पेट में, जब मां की पेट में थे तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कनेक्शन था, है ना, एक छेद था जिसे बोलते हैं फोसा ओवेल। लेकिन जब हम लोग पैदा होते हैं तो ये ओवेल अपने आप क्या होता है बेटा? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है ना? उस बंद होने में तो एक डिप्रेशन सा दिखता है। अरे बंद होने के बाद क्या दिखता है? हल्का सा यहां पे डिप्रेशन सा दिखता है, उसे बोलते हैं बेटा फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस। तो फोसा ओवेलिस कुछ नहीं है बेटा, रेमिनेंट्स है, बचा हुआ पार्ट है क्या? फोसा ओवेल का। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चे बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरे बच्चे के दिल में छेद है? आप लोगों ने सुना होगा मेरे बच्चे के दिल में छेद है ना? वो मेरे बच्चे के दिल में छेद क्या है कि बचपन में जब बच्चा जो है मां के पेट में था तब तो ये फोसा ओवेल पर होता ही था, है ना? पैदा होने के बाद ये बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ कुछ बच्चों में 4-5-10%, 5% मैक्सिमम बच्चों में ये देखा जाता है कि फोसा ओवेल कभी बंद ही नहीं होता, वो खुले का खुला रह जाता है। तो इसको सर्जिकली क्या करना पड़ता है? ऐसे करके बंद करना होता है। सर अगर दोनों खुला रह भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? बेटा बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है ये समझो, है ना? राइट एट्रियम में आपको पता है कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट एट्रियम में क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड। दोनों बेटा मिक्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे बोलो, दोनों मिक्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए गड़बड़ वाली बात है। इसलिए क्या है? गड़बड़ वाली बात है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बल्को बाल्को ये बता दो मुझको। अरे बोलो। तो आपको थोड़ा बहुत तो आपको हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में माइनस नहीं तो प्लस में कुछ तो समझ में आया होगा भाई। माइनस नहीं तो प्लस कुछ तो समझ में आया ही होगा। अरे बोलो। चलो अब आगे और समझते हैं। अब क्या समझते हैं? थोड़ा सा और समझते हैं। क्या समझेंगे बेटा? वॉल्व्स के बारे में समझेंगे। वॉल्व्स ऑफ द हार्ट, टॉपिक का नाम लिख लो, वॉल्व्स ऑफ हार्ट। अरे हार्ट की वॉल्व्स के बारे में समझाऊंगा बेटा, सारा समझा रहा हूं, समझ ले। सारा समझा रहा हूं आज ही आज में, समझ लो, ठीक है? नहीं तो कल पछतावा होगा कि हमने क्यों नहीं समझा। शिट, शिट भी आएगा। इधर देखो, फिर से मैं यहां पे क्या बना दे रहा हूं, थोड़ा सा इस बार फिर से प्यारा सा क्या बना दे रहा हूं यहां पे मैं, एक हार्ट आपको बना के दे रहा हूं। ये लो भैया, ये मैंने क्या बना दिया? हार्ट बना दिया। ठीक है ना? ये मैंने आपको क्या बना के दिखा दिया? हार्ट बना के दिखा दिया। इधर देखो भैया, ये आपकी क्या होगी? पेक्टिनेट मसल। क्या हो गई ऐसे करके? पेक्टिनेट मसल। ये होगी पहली वॉल। ठीक है ना? अभी वॉल के बारे में सारा समझाऊंगा। ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। ठीक है? ये आ गया आपका सेप्टम। टटन। ये आ गया आपका क्या? सेप्टम। ओहो, ये आपका क्या आ रहा है? देखो इधर, सेप्टम, सेप्टम। ठीक है ना? इधर देखो फिर से, ये मैंने क्या बनाया? पेक्टिनेट मसल। अरे भैया ये कितना गंदा बन गया। कितना गंदा बन गया बे। एक्चुअली में ना मुझे इसकी आदत नहीं है, पता नहीं अब तक आदत नहीं लगी है। अरे इधर भी है, ठीक है ना? इधर भी है, ये भी है, ठीक है ना? तो यहां पे देखो, अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है। वट इज वॉल्व? वॉल्व होती क्या है ये समझ लो। वॉल्व होती है एक तरीके की थिन, पतली पतली, थिन मस्कुलर वॉल। थिन मस्कुलर वॉल, ये थिन मस्कुलर वॉल होती है जिसका काम क्या है? जिसका बस एक ही काम है कि प्रिवेंट करना बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अरे ब्लड का बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, बस बस इतने में ही अपन लोग खुश हैं, बस इतने में खुश हैं। इधर देखो भैया, ये देखो, ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मेरी बात ध्यान से समझना,
भैया राइट एट्रियम में क्या आता है, कैसा ब्लड आता है, याद रखो बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, समझो, ये मेरा हार्ट है, हार्ट से ऊपर वाले हिस्से भी हमारे जो ब्लड यूज करके कैसा भेज रहे होंगे, हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहे होंगे। हमारे नीचे वाले सारे ऑर्गन्स भी ब्लड का यूज करने के बाद कैसा ब्लड भेज रहे होंगे, ऊपर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहे होंगे। इवन हमारे हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत है, हमारे हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत है, तो हमारा हार्ट भी ब्लड यूज करके, ब्लड की ऑक्सीजन यूज करके उसको हमारा हार्ट कैसा ब्लड भेज रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा होगा। सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ रहा होगा बेटा, इसी राइट एट्रियम में आ रहा होगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब मेरी बात और समझना, इधर देखो, अगर ऊपर वाले बॉडी पार्ट से, अरे हार्ट के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से अगर कैसा ब्लड आ रहा हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा हो, तो वो कौन लेके आता है बेटा, सुपीरियर वेना कैवा। याद रखना बेटा, सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, कहां से, हमारे हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से, यानी हेड वाले पार्ट से, गर्दन वाले पार्ट से, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके कहां आता है, राइट एट्रियम में आता है, थ्रू सुपीरियर वेना कैवा। इसके अलावा इसके नीचे की बात करूं तो नीचे से आती है इंफीरियर वेना कैवा। नीचे से क्या आती है, इंफीरियर वेना कैवा। तो इंफीरियर वेना कैवा जो होती है वो आपके नीचे से ब्लड लेके आ रही होती है, वो भी कैसा ब्लड होगा, अगेन ऑफ कोर्स सी बात है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। इसके अलावा समझो मेरी बात, हमारा जो हार्ट है बेटा, हमारा जो हार्ट है, यानी हार्ट की मसल्स है, यहां लिख देता हूं, देख बेटा, यहां पे जो हमारी हार्ट की मसल्स है, हार्ट की मसल्स हैं, वो भी तो ऑक्सीजन का यूज कर रही होगी। अरे वो भी तो ऑक्सीजन का यूज कर रही होगी, तो क्या निकाल रही होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे बोलो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो होता क्या है कि हमारा हार्ट की मसल्स जो होती हैं उसके अंदर को जो वो यूज करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और क्या देती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है बेटा, कोरोनरी वेसल के अंदर। किसके अंदर जाता है, कोरोनरी वेसल्स के अंदर जाता है। देखो, कोरोनरी वेसल्स के अंदर जाता है, ठीक है। और वो कोरोनरी वेसल जो होता है, यहां पे मैं आपको ऐसे करके ऐसे करके स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, डुम 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 डकाटक डुम 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 टकाटक। ये मैंने आपको ऐसे करके क्या दिखा दिया, एक तरीके का बेटा स्ट्रक्चर दिखा दिया, ठीक है। अब इधर देखो, ये होगी बेटा कोरोनरी वेसल्स। ये क्या हो गई, कोरोनरी वेसल्स होगी। टाइम क्या हो गया यार, टाइम ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, कोरोनरी वेसल हो गई। और ये हो गया बेटा एक तरीके का, देखो खाली स्पेस, जिसे बोलते हैं कोरोनरी साइनस। अरे स्पेलिंग का है, गलत लिख रहा है बे। इधर देखो, कोरोनरी साइनस, ठीक है ना। तो यहां से क्या होता है, समझो मेरी बात, कि हार्ट मसल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इन कोरोनरी वेसल्स के थ्रू होते होते कहां चला जाता है बेटा, इन कोरोनरी साइनस के अंदर जाता है। और इन कोरोनरी साइनस के थ्रू कहां जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। तो समझो मेरी बात, जो हमारा हार्ट ब्लड यूज कर रहा था, है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना रहा था यूज करने के बाद, हार्ट की मसल वो भी राइट एट्रियम में पहुंच गई। शरीर के ऊपर वाला डीऑक्सीजन ब्लड भी राइट एट्रियम में पहुंच गया, शरीर से नीचे वाला भी राइट एट्रियम में पहुंच गया। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, ये राइट एट्रियम से ये ब्लड कहां जाएगा, सीधा सीधा जाएगा बेटा राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। अब समझो मेरी बात, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स के अंदर। किससे जाएगा, लंग्स के अंदर। अब ये जब लंग्स के अंदर कैसे जाएगा, ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ये ब्लड वापसी बैक फ्लो ना मार जाए, ये ब्लड वापसी बैक फ्लो ना मार जाए, तो यहां पे जो वॉल्व लगाई जाती है, इन वॉल्व को बोलते हैं बेटा ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व देखने को मिलती है। ट्राइकस्पिड, ट्राई मतलब तीन, तो तीन कस्प लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। देखो ऐसे 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 दिखता है, ऐसे तीन कस्प। देखो, एक कस्प ये रहा, दूसरा कस्प ये रहा, और तीसरा कस्प बेटा ये देखो ये रहा। तो ये 1 2 3, तो ये तीन कस्प आपको देखने को मिलते हैं। ये ऐसे करके एक वॉल्व लगी होती है यहां पे, इसे बोलते हैं बेटा ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? और ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए बेटा ये एवी वॉल्व भी कहलाती है। क्या कहलाती है, एवी वॉल्व भी कहते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको याद है बताया था कि यहां पे ये जो कोलमनर कॉर्नी है, कोलमनर कॉर्नी है, यहां पे इसकी एक्सटेंशन क्या निकल रही होती है बेटा, ऐसे करके पेपिलरी मसल। क्या निकल रही होती है,
पेपिलरी मसल होती है। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो, है ना? ये जो पेपिलरी मसल होती है, मैंने आपको यहां पे 3 बना के दिखाई थी, और अगर आप यहां पे देखो तो मैंने आपको यहां पे सिर्फ 2 ही बना के दिखाई थी, ठीक है ना? तो यहां पे 3 क्यों बना के दिखाई थी? क्योंकि यहां पे 3 कस्प को पकड़ना है, 3 कस्प को पकड़ना है। तो यहां से एक धागा एक कस्प को पकड़ेगा, दूसरा धागा दूसरे कस्प को पकड़ेगा, और तीसरा धागा तीसरे कस्प को पकड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? इसलिए यहां पे मैंने 3 पेपिलरी मसल बना के दिखाए थे, ठीक है? तो देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां पहुंच चुका है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है बेटा राइट वेंट्रिकल में पहुंच चुका है, ठीक है? अब क्या होना है? अब ये भी समझ लो आगे। अब क्या होना है? अब ये समझो। अब क्या होना है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा बेटा? लंग्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? लंग्स के पास जाएगा, ठीक है? अब ये लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए। क्या होने के लिए? ऑक्सीजनेट होने के लिए। तो यहां पे बेटा वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। क्या होती है? पल्मोनरी वॉल्व होती है, ठीक है? पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व होती है, ठीक है ना? पल्मोनरी वॉल्व क्या होती है समझो। यहां से एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। क्या निकलती है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। मैं आपको यहां निकाल के दिखाता हूं। ये देखो, यहां से क्या निकली? एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। इधर देख लो भैया, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है? और इस पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना? तो यहां पे क्या होता है? भगवान ने एक वॉल्व दे दी जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, ताकि कल को ब्लड जब इसके अंदर चला जाए तो वापसी बैक फ्लो होके वापसी कहां ना आ पाए? इस राइट वेंट्रिकल में ना आ पाए। तो जब इसको ब्लड को राइट वेंट्रिकल से इस पल्मोनरी आर्टरी में जाना होता है, किसके अंदर जाना होता है बेटा? इस पल्मोनरी आर्टरी में जाना होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद ये वॉल्व क्या करती है बेटा? क्लोज हो जाती है। ये वॉल्व क्या हो जाती है? क्लोज। अब क्या होगा? अब ये वापसी नहीं आएगा, अब ये वापसी नहीं आएगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये जो पल्मोनरी वॉल्व है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। कैसा दिखता है? हाफ मून, ऐसा ऐसा करके कुछ, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर दिखता है इसका, है ना? तो हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसको बेटा सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते, सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व है क्या? अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पल्मोनरी वॉल्व एक तरीके की सेमी ल्यूनर वॉल्व है। सेमी मतलब आधा, ल्यूनर मतलब चांद, तो आधे चांद जैसा दिखता है। अब इधर देखो, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, वहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये गया बेटा लंग्स के अंदर। कहां गया? लंग्स के अंदर। ये देखो बेटा पहुंचा कहां? लंग्स के अंदर पहुंच गया। अब मेरी बात समझना, सर आपने बोला आर्टरी, आपने क्या बोला? आर्टरी। सर आर्टरी में तो ब्लड जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है। अरे आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है। सर आप इसको बोल दे रहे हो, आप इसको बोल रहे हो पल्मोनरी आर्टरी। सर ये तो आर्टरी है, सर ये तो क्या है? आर्टरी है। मगर आप इसके अंदर क्या जोड़ा रहे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जोड़ा रहे। तो बेटा ये एक्सेप्शन है। सारी आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये एक्सेप्शन है। और अगर मैं इसको और कंसेप्चुअल तरीके से बताऊं तो व्हाट इज आर्टरी? आर्टरी होता क्या है? आर्टरी वो होता है जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाए, जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाए उसे बोलते हैं आर्टरी। ना कि उसको आर्टरी बोलते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। अरे दो अलग बातें हैं। अपन लोग क्या बोलते हैं कि आर्टरी वो है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। अरे आर्टरी वो है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। अब मेरी बात समझो, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है कि पास लेके आ रही है? अरे दूर लेके जा रही है, लंग्स की तरफ लेके जा रही है यार। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये लंग्स की तरफ जो लेके जा रही है, तो मैं इसको आर्टरी बोलूं कि वेन बोलूं? भैया आर्टरी बोलूंगा, भले ही इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, भले ही इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, लेकिन है तो मेरे लिए क्या? आर्टरी। अरे अब क्या हुआ समझो, ये लंग्स के अंदर गई, यहां लंग्स के अंदर क्या हुआ होगा? अरे लंग्स के अंदर क्या हुआ? डिफ्यूजन वगैरह हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया भैया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां से आती है बेटा एक वेन। यहां से क्या आती है? वेन। वो वेन एक नहीं होती बेटा, 4 होती है। तो यहां पे आके बेटा 4 वेन आके खुलती है, 4 वेन यहां पे आके खुलती है। उन वेन को बोलते हैं बेटा पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। और इसके अंदर कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर वही बात, सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां पे लेफ्ट एट्रियम में अभी क्या आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया।
अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? ये लेफ्ट एट्रियम से जाएगा बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ठीक है, अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाने के बाद समझो, समझना, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। कल को यहां ये भी तो हो सकता है ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बैक फ्लो करके दोबारा लेफ्ट एट्रियम में चला जाए। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसलिए यहां पे भगवान ने यहां पे भी वॉल्व्स दी हैं। क्या दी हैं? वॉल्व्स दी हैं। इसको बोलते हैं बेटा बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है ना, बाइकस्पिड। यहां पे देखो, यहां पे दो ही कस्प होते हैं ऐसे करके, टेंग ऐसे और ये रहा ऐसे, बस दो ही कस्प होते हैं इधर, तो बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसका दूसरा नाम बेटा बहुत फेमस तो पेपरों में आता है, मिट्रल वॉल्व। क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। तो मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, अरे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अरे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है हमारा कौन? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। और ट्राइकस्पिड कहां में देखने को मिलता है? ट्राइकस्पिड देखने को मिलता है भैया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अरे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड है, लेफ्ट के बीच में बाइकस्पिड है। अरे मेरी बात क्लियर होगी बाबा, बात समझ में आ गया? अब आगे और समझो, मैंने आपको बताया था वहां पे तीन, अरे राइट साइड पे तीन पेपिलरी मसल पढ़ाई थी, और यहां पे देखो दो ही पेपिलरी मसल बनाई है। यहां पे क्या बनाई है? दो ही पेपिलरी मसल बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि इसको दो ही कस्प को पकड़ना है बस। क्या करना है? अरे दो ही कस्प को पकड़ना है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब देखो ये ब्लड आ गया कहां? सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है कि ये सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इस सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में घुमाना है, पूरी बॉडी में घुमाना है। तो यहां से सबसे बड़ी एक वेसल निकलती है, यहां से सबसे बड़ी एक वेसल निकलती है, तो ऐसे पीछू से होते हुए जाती है ऐसे। अरे पीछे से होते हुए जाएगी, पीछे से। अलग कलर ले लूं क्या? ये ले बेटा, अलग कलर ले लेता हूं। ऐसे पीछे से थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा, थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा। ये देख, ऐसे पीछे से होते हुए, ऐसे पीछे से होते हुए जाती है और ऐसे आर्च बनाती है। बेटा कैसे बनाती है? ऐसे करके आर्च बनाती है। इसे बोलते हैं बेटा आर्च ऑफ आओटा, आर्च ऑफ आओटा। और इस आर्च ऑफ आओटा से बहुत सारी क्या निकलती हैं? बहुत सारे नेटवर्क्स निकलते हैं एक तरीके के, बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं। जो जैसे मान लो ये आर्टरी निकल गई, और ये आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? भैया हमारे ब्रेन को सप्लाई करेगी। अरे ये आर्टरी हमारी आंख को सप्लाई करेगी। अरे दूसरी तीसरी आर्टरी हमारी किडनी को सप्लाई करेगी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे करके अपन लोग नाम दे देते हैं इनको। अरे बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे क्या होता है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? बहुत बड़ी वेसल में इसको ब्लड को जाना है, बहुत बड़ी वेसल में इसको ब्लड को जाना है। तो इस बहुत बड़ी वेसल को बोलते हैं बेटा आओटा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा आओटा। ठीक है ना, आओटा। अब समझो, अब सोचो कि आओटा में ब्लड जाएगा तो चांसेस है कि वापसी बैक फ्लो ना मार जाए, वापसी लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए। इसलिए यहां पे बेटा वॉल्व लगाई जाती है, इसे बोलते हैं बेटा आओटिक वॉल्व। आओटिक वॉल्व, ये भी आधे चांद जैसी दिखती, इसलिए इसको बेटा सेमी ल्यूनर वॉल्व में कंसीडर किया जाता है। सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई सारी बातें। ये थोड़ा गुच्चर मुच्चर हो गया, लेकिन अगर आप ढंग से इसको साफ सुथरे तरीके से बनाएंगे, क्योंकि मेरा हाथ इस पे डायग्राम के थ्रू ऐसे क्लियर नहीं है इतना। अरे बात समझ में आएगी नहीं? प्लस मुझे इसका ये जो निप भी है वो भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। ये निप है ना बेटा, दिक्कत दे रहा है मेरे को। अरे मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया यार। ठीक है, तो अब आप मेरी बात समझो यहां पे, अब आप मेरी बात समझो कि यहां पे मैंने आपको दो तरीके की वॉल्व पढ़ाई है। एक पढ़ाई है बेटा एवी वॉल्व, और एक पढ़ाई है मैंने आपको सेमी ल्यूनर वॉल्व। अरे एवी वॉल्व और सेमी ल्यूनर वॉल्व पढ़ा दी। एवी वॉल्व की बात करूं तो आपने देखा दो तरीके की वॉल्व है, एक है ट्राइकस्पिड वॉल्व, अरे ट्राइकस्पिड है ना, और एक पढ़ी आपने बाइकस्पिड। बाइकस्पिड, बाइकस्पिड बोलू या मैं बोलू मिट्रल, मिट्रल नाम से ज्यादा फेमस है ये, मिट्रल वॉल्व है ना। ट्राइकस्पिड किसके प्रेजेंट में थी? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये कहां थी? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अरे मेरी बात समझ में आ गया? सेमिनल वॉल्व की बात करूं तो यहां पे दो वॉल्व थी। अरे हाफ मून शेप, हाफ मून शेप की बात करूं तो यहां पे दो तरीके की वॉल्व थी। एक थी बेटा पल्मोनरी, एक थी
पल्मोनरी जो क्या कर रही थी, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां पहुंचवा रही थी, लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर। अरे बात याद आ रही है। दूसरी थी बेटी, दूसरा था बेटा आउटिक वॉल। आउटिक वॉल क्या कर रही थी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पहुंचवा रही थी, आउटा के थ्रू, आउटा के थ्रू सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को। अरे ये वॉल्स याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी आप लोगों को, अरे ये वॉल्स याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी। अब आपको अपनी नेक्स्ट पेज पे एक पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाना है, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाना है, ठीक है ना। और वो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मैं आपको बनाना है, वो उसमें आपको वॉल्व के बारे में भी बताना है, मसल्स के बारे में भी दिखाना है। मतलब मैंने आपको 2 डायग्राम बनवाए हैं स्ट्रक्चर। अरे इधर देखो, थोड़ा खुला खुला बनाना पेपर में। आपको मैंने 2 हार्ट के स्ट्रक्चर पढ़ाए ना, पहला ये पढ़ाया, ठीक है, तो आपको इसके अंदर ये भी इंक्लूड करना है सारी चीजें। और दूसरी चीज आपको इसके अंदर बेटा ये वाला स्ट्रक्चर भी इंक्लूड करना है। और ऐसे करके पूरा का पूरा क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना, थोड़ा साफ सुथरा बनाना, मेरी तरह गंदा समझ बनाना, थोड़ा अच्छे से गैप वैप देके बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, तो दोनों मिला के आपको बनाने हैं। अरे कुछ नहीं है उसमें, नॉर्मली स्ट्रक्चर पढ़ाया और इसके अंदर आपको वॉल्व वगैरह पढ़ाई और आर्टरी वेन पढ़ाई। पल्मोनरी आर्टरी निकलती हुई दिखानी है आप लोगों को और वेन भी निकलती हुई दिखानी है आप लोगों को। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम कैसे दिखाएंगे आर्टरी वेन निकलती हुई, तो मैं आपको हल्का सा यहाँ पे हिंट भी दे देता हूं आप लोगों को, ताकि दिक्कत ना आए। देखो भैया, ये मैंने आपको हार्ट ऐसे बना के दिखाया, ये मैंने आपको हार्ट ऐसे करके बना के दिखा दिया, ठीक है, ऐसे करके हार्ट बना के दिखा दिया। इधर देखो बेटा, ये मैंने ऐसे करके इनको अलग अलग भी कर दिया, ठीक है। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से क्या निकल रही थी बेटा, यहाँ पे पल्मोनरी वॉल थी, यहाँ पे क्या थी, पल्मोनरी वॉल थी। तो ये देखो यहां से आप क्या करोगे, ऐसे करके निकालते हुए दिखा दोगे, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए निकालते हुए दिखा देना, ठीक है ना। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी। तो ऐसे करके दिखा देना। और वेंट्रिकल से आउटा दिखाना है, वेंट्रिकल से क्या दिखाना है, अगर आप लोगों को आउटा दिखाना है तो कलर चेंज करके दिखा रहा हूं। क्या करके दिखा रहा हूं भैया, कलर चेंज करके दिखा रहा हूं। तो कलर चेंज करके कैसे दिखाओगे कि भैया वो ऐसे पीछे से आती है, पीछे से आती है, ऐसे आर्च, आर्च बनाती है, ऐसे क्या बनाती है, आर्च। ये देखो पीछे से आती है और ऐसे करके आर्च ऑफ आउटा बनाती है। तो आप ऐसे करके दिखा देना। अरे मेरी बात क्लियर हो गई, अरे बोलो फुल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आप लोग बनाओगे, फुल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आप लोग बनाओगे। अब देखो होता क्या है, इधर देखो बेटा, बॉडी से डबल सर्कुलेशन दिखा रहा हूं, बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहां पहुंचता है, राइट एट्रियम में पहुंचता है। राइट एट्रियम से ये कहां जाता है बेटा, राइट वेंट्रिकल में जाता है, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाता है बेटा ये लंग्स के अंदर, किस कहां जाता है, लंग्स के अंदर, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये लंग्स के बाद कहां जाता है बेटा, ये जाता है आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर, थ्रू पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से ये कहां जाएगा, बॉडी में जाएगा। वो बात अलग है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थे, लंग्स के बाद ये कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। फिर बॉडी पार्ट्स ने फिर से क्या किया, इस ब्लड को यूज किया, वापसी किस में कन्वर्ट हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो एक तरीके का क्या है, एक तरीके का साइकिल ऐसे चलता रहता है, एक तरीके का साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो यहां पे आपको 2 तरीके की सर्कुलेशन देखने को मिलेगी, 2 तरीके की सर्कुलेशन देखने को। देखो अगर मैं इसको ऐसे करके लाइन खींच दूं, ऐसे करके क्या खींच दूं, लाइन खींच दूं, तो अगर आप देखो ध्यान से कि ये वाला जो सर्कुलेशन वाला पार्ट है ये लंग्स के आसपास घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। अरे राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स से लेके एट्रियम में गया। अरे बोलो, तो ये इस सर्कुलेशन को बोलते हैं बेटा जहां पे लंग्स इन्वॉल्व है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई। अरे राइट वेंट्रिकल से, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या क्या इंक्लूड है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, और लंग्स से, अरे लंग्स से लेफ्ट एट्रियम। तो ये आपका किस में इंक्लूड हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन में इंक्लूड हो गया। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। बाकी देखो, अगर आप लोग देखो कि तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन ब्लड कहां गया, बॉडी में। तो ये पूरा का पूरा ये वाला जो हो गया, देखो बॉडी में जा रहा है कि नहीं जा रहा, अरे बॉडी में जा रहा है कि नहीं जा रहा। इस वाले को बोलते हैं बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि आपकी पूरी सिस्टम बॉडी में फैल रहा है, पूरी सिस्टम के पास ये ब्लड जा रहा है, इसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अरे क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से गया ब्लड बॉडी में, बॉडी से राइट एट्रियम में, इसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आपको 2 तरीके की सर्कुलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अरे सिस्टमिक भी दिख रहा है और पल्मोनरी भी दिख रहा है, इसलिए बेटा एक डबल सर्कुलेशन है। क्या है, एक तरीके का
डबल सर्कुलेशन है, और डबल सर्कुलेशन अभी और आगे अच्छे से और पढ़ेंगे, टेंशन न लो। अरे मेरी बात क्लियर हुई? फटाफट से 10 मिनट में एनसीईआरटी रीड कराता हूं, 10 मिनट में एनसीईआरटी रीड कराता हूं, फिर खत्म करेंगे। इट हैज द साइज ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट, बता दिया। ये प्रोटेक्ट होती है बाय डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग लाइक, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, है ना, जिसके अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर है, 2 छोटे हैं अपर वाले, अरे छोटे पतले अपर वाले जिसे बोलते हैं एट्रिया, और 2 बड़े हैं जिसे बोलते हैं वेंट्रिकल, जो नीचे की तरफ है। ठीक है, अब देखो एक थिन मस्कुलर वॉल जिसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब 2 एट्रिया को सेपरेट करने वाले, है ना, जो किसको सेपरेट कर रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट को। एक इसके अलावा एक थिक वॉल्ड भी है मेरे पास, थिक वॉल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो क्या कर रहा है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है ना। इसके अलावा एट्रियम और वेंट्रिकल भी सेम साइड के, वो भी क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन किससे, थिक फाइब्रस टिश्यू से। किससे, थिक फाइब्रस टिश्यू से। क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सब पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया। अब देखो इसके अलावा बताऊं तो ईच ऑफ दिस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच द 2 चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। ऑफ कोर्स ये बात है, ये पूरे के पूरे तरीके से ऐसे नहीं कि दोनों इन्होंने बिल्कुल ऐसे बंद कर रखा है रास्ता। अरे एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में रास्ता है, वहीं से तो क्या करेगा, ब्लड जाएगा। अरे मेरी बात समझ, ओपनिंग है, ये नहीं कि सेप्टम ने पूरे तरीके से बंद कर रखा है, आहा जगह दे रखी है भैया। ठीक है, तो अब ये जो ओपनिंग भी है ना, इस ओपनिंग को भी गाइड कर रखे किसने, वॉल्व ने। मैं आपको पढ़ा चुका हूं वॉल्व के बारे में, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, तो यही बताएगा। देखो देखो भैया, द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो आपको पता लग गया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व है, मस्कुलर या फ्लैप या कस्प, जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। या फिर बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व कहां प्रेजेंट है बेटा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। मैं आपको सब बता चुका हूं। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ओपनिंग है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की, अरे कहां गया, हाँ ओपनिंग देख लो, लेफ्ट वेंट्रिकल कहां गया, द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड सॉरी द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अरे राइट नीचे वाला राइट वेंट्रिकल और इसके नीचे राइट लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में, आपको पता है वहां से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटर। मैं सोचा मैं क्या पढ़ रहा हूं, तो यहां देखो पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटर सब लिखा हुआ है। अरे बात समझ में है कि नहीं है, किससे गाइडेड है, सेमिल्यूनर वॉल्व से गाइडेड है। द वॉल्व इन द हार्ट, वॉल्व का काम क्या है, वो अलाउ करता है फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। अरे एक ही डायरेक्शन में आए, डायरेक्शन क्या होगी, अरे एट्रियम से वेंट्रिकल, अरे एट्रिया से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से या तो पल्मोनरी, अगर राइट वेंट्रिकल है, अरे एट्रियम से तो वेंट्रिकल में ही आ रहा है, और वेंट्रिकल में अगर राइट वेंट्रिकल है तो वो ब्लड कहां जाना चाहिए, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है तो कहां जाना चाहिए, आउटा में जाना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी कोई भी जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये वॉल्व्स का क्या काम है कि भैया बैक फ्लो को बचाती है, बैकवर्ड फ्लो को बचाती है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना ही बता रखा, एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना ही बता रखा, और मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ बता दिया। एंड आई थिंक आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपके अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।